11.1 का प्रश्न नंबर 4 हल करने वाले हैं। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो ये भी हमें उसका खर्च निकालना है कि बताना है कि कितना खर्चा उसमें टोटल आएगा। चलिए पहले हम यहाँ पर जो है हमारा शंकु बना लेते हैं, है ना। ये रहा हमारा शंकु, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है हमारी त्रिज्या है ना। तो जो हमें त्रिज्या हमें दी हुई है वो है हमारी 24 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये होती है तंबू की ऊंचाई यानी कि h, जो कि हमें दी हुई है 10 मीटर, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो हमें पहला सवाल है वो हमें ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल में अपना लिखेंगे, पहला जो सवाल है अपना वो हमें इसमें शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई में क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है कर्ण। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसको ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो अपनी होती है वो है हमारी L बराबर √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो L हमें ज्ञात करना है यानी कि यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है, h यहाँ पर हमारी ऊंचाई है और r यहाँ पर त्रिज्या है। तो लगाते हैं अंडर रूट, ज्यों कहते हो। h का मान हमारे पास 10 है तो 10 का वर्ग धन r हमारे पास ये रहा 24 मीटर, तो इसका भी हमने वर्ग लगा दिया। L बराबर यहाँ पर 10 का वर्ग होता है हमारा 100 धन 24 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 576, है ना। यदि आपको याद नहीं है तो आप इसमें गुणा करके देख सकते हैं, 24 में 24 का गुणा कर सकते हैं, है ना। चलिए और आगे हल करते हैं इसको। तो L बराबर क्या, L बराबर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 676, है ना। इसका 676 का हम निकालते हैं वर्गमूल। तो 676 यहाँ पर हम लिखेंगे और इसके बाद इसको हल करेंगे। 2 3 6, एक बचेगा, 2 8 16, सॉरी यहाँ पर एक नहीं बचेगा, 2 3 6 ही होगा फिर से यहाँ पर एक बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से फिर जाएगा, 2 1 2, 2 2 6 12, 2 6 हो जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर फिर एक बचेगा तो 2 नाम 18। अब यहाँ पर जाएगा ये 13 से, 13 एकम 13, 13 ती और 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 ती हो जाएगा 39, यानी कि 13 आ गया, 13 एकम 13। तो इसका वर्गमूल इसके जोड़े बना लेते हैं। तो 13 दूनी हो जाएगा 26, तो इसका 676 का वर्गमूल होता है 26, है ना। तो L बराबर आ गया हमारा 26 मीटर, है ना। ये हमारे तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि पहला वाला जो सवाल है हमारा वो हल हो चुका है। इसके बाद हमें दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने सूत्र लगा लिया। यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7, गुणा लगाया r का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 24 मीटर, तो 24 मीटर गुणा में L का मान हमने निकाला था अभी, तिर्यक ऊंचाई यानी कि 26 मीटर, है ना। इन सब ऊपर की संख्याओं का हमें करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि यहाँ से कोई डिवाइड यानी कि विभाजित नहीं हो रही है संख्या, तो उसके लिए मैंने गुणा करके रखा है। गुणा आप लोग कर लेना ऊपर की संख्याओं का, है ना। तो गुणा होगा आपका 13 7 28, यहाँ पर हमारा गुणा आ जाएगा और बटे में हो जाएंगे यहाँ पर 7 हो जाएंगे, है ना। चलिए इसका हमें इसमें देना पड़ेगा भाग, तो हमें एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो मिल जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा तो 67 हो जाएगा। तो 7 नाम 63 हो गया यहाँ पर। तो अब बचेगा यहाँ पर 63 हो गया, 67 में 4 बचेगा तो हो जाएगा 42। तो 7 6 42 और 7 एकम 7 दशमलव लगाएंगे तो 1 बचा है, तो 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारा जो है भाग देने पर जो है निकल के आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्ग मीटर में आ जाएगा क्षेत्रफल, है ना। चलिए इसके बाद हमें निकालना है, दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर की जो लागत है, कैनवास की जो लागत है वो है हमारे पास 70 रुपये, है ना। कितनी है, 70 रुपये। तो हमें निकालना है, यहाँ पर है 1961.1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जो लागत होगी तो वो क्या होगी, तो 70 गुणा में 1961.1 के आसपास आएगी, लगभग में है ना। इसका हम जब गुणा करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो रहेगा आपका 1372.9 रुपये लागत आपकी आ जाएगी। ये इस प्रकार से आपका आंसर रहा। बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम इसको हल कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।